आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने लाइब्रेरी साइंस के जो प्रैक्टिकल यानी कि हमारा 04 देख रहे हैं, यानी कि BLIS में 04 चल रहा है, यानी 104 को देख रहे हैं। और 104 में हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल को कर रहे हैं। और प्रैक्टिकल में आपको चीज़ें समझ में यानी कि बहुत ही लेट आ रही हैं होंगी, क्योंकि देखिए ये टॉपिक ही ऐसा है। आज हमें करना था खंड 3 यानी कि आपका रिलेटिव इंडेक्स के बारे में जानना था। और इस चैप्टर के बाद मैं आपको डिटेल में DDC लेके चीज़ें समझाऊंगा। ऐसे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पहली बार चीज़ों को लेके चल रहे हो। देखो DDC समझने वाले एक तरह से जो मैथ्स के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जिसके बाद मैथ्स रही है, वो थोड़ा जल्दी समझ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैथ्स से ही उठाई हुई है। रंगनाथन जी थे, वो भी मैथ्स के थे, और कहीं ना कहीं यहाँ से मैथ्स से ही उठाई गई हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। आज चलना था हमें यानी कि इसके आपका यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 1, और आपका चलना था खंड 3, जिसमें आपका था रिलेटिव इंडेक्स। भाई रिलेटिव इंडेक्स का मतलब ये है, सीधे सीधे आपकी बात है भाई, आपके क्या है, आपकी चीज़ें हैं। जैसे आपके घर है, ठीक है, आपके घर में आपका एक परिवार है, तो वो हो गया पार्ट 2 खंड 2 में। अब क्या है, आपके परिवार में से आपके यानी कि और उनके बारे में जानना है और रिश्तेदारों के बारे में जानना है, तो क्या मिलेगा हमारा खंड यानी कि खंड 3 में मिलेगा कि उससे संबंधित क्या है चीज़ें, यानी कि ये हमारे चाचा हैं, ये ताऊ है, ये सब चीज़ें यहाँ पर उनके बारे में रिलेटेड, यानी कि रिलेटिव इंडेक्स, यानी कि उनके बारे में जानना है, तो उसके बारे में जैसे प्योर साइंस के कुछ और चीज़ें जाननी है तो आपको वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। यानी उससे संबंधित चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। तो ये काम होता है रिलेटेड इंडेक्स का, यानी कि आपका जो कहीं ना कहीं आपकी DDC के 19वां संस्करण है, उसमें खंड 3 के क्या है आपका रिलेटिव इंडेक्स के तौर पर दिया गया है। और जो क्या काम करता है, वर्गीकरण प्रणाली की आपकी अनुक्रम यानी कि इंडेक्सिंग के स्थान पर और एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो कि आपके कहीं ना कहीं आपके विशिष्ट पद्धति है और जो चीज़ें हैं उनको अदा करने का या फिर उनको एक तरह से दर्शाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, दर्शाने का काम कर रहा है कि भाई ये आदमी यहाँ, यानी कि ये हमारा पूरा परिवार है और पूरे परिवार में हम इस परिवार के हिस्से, और हमारे परिवार के ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे ताऊ हैं, ये हमारे मामा हैं। तो क्या कर रहे हैं आप, रिलेटिव इंडेक्स बता रहे हो कि ये हमारे क्या है, इनमें ये सब चीज़ें आपकी दी गई है। यानी कि जैसे आपकी एल्बम है, ये हमारा मेन है, क्या है, हम मेन है, और यहाँ पर क्या है, इन सब चीज़ों की ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे आपका आ जाता है बायोग्राफी ऑफ गांधी जी, आपको देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं एक आपको आ जाता है बायोग्राफी ऑफ गांधी सन। तो क्या है, गांधी के सन की उसकी क्या है चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आपका क्या आ जाता है गांधी, यानी कि उनके बारे में, फिर इस चीज़ की तरह से लेके चलिए, जैसे आप टॉपिक लेके चलते हैं, इसकी टिप्पणी के तौर पर लेके चलते हैं, ठीक है, टिप्पणी की बात लेके चलते हैं। जैसे आपका टिप्पणी, अब DDC में क्या है, DDC में हम क्या कर रहे हैं, संख्या को बिना किसी निर्देश के टिप्पणी के लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टिप्पणी के और निर्देश के लिख सकते हैं। यह बात यानी कि क्या है, जैसे आपका भारत में पुस्तकालय है, भारत में पुस्तकालय की बात आ रही है, पुस्तकालय तो किसमें आपका 02 में आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही हम क्या कर रहे हैं, भारत की संख्या का किसका है, भारत की संख्या में क्या है, भारत की संख्या क्या है, भारत की संख्या का क्या है 54 आपको देखने को मिलता है। सीधे नहीं जोड़ सकते, क्या करते हैं, सीधे नहीं जोड़ सकते, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं टिप्पणी या निर्देश ना मिलने पर आपको क्या हो जाएगा, आपका टिप्पणी निर्देश नहीं होते। इसमें क्या करते हैं, सहायक संख्या यानी कि सहायक जो आपका स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, सहायक सब डिवीज़न में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, आपका 0954
भारत के यानी कि भारत का नंबर लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भारत का नंबर लगा सकते हैं। और डीडीसी के स्थान स्थान पर विभिन्न प्रकार की जैसे चीज़ें दी गई। जैसे आपका क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी के नंबर क्या है, इंडियन लाइब्रेरी का नंबर क्या है। तो यह सबसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन लाइब्रेरी का नंबर क्या है प्रैक्टिकल में। ध्यान रखना इंडियन लाइब्रेरी के नंबर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है, इसकी जो क्या कर रहा है खंड 3 की विशेषता क्या है? खंड 3 की विशेषता ये है कि वो एक तरह से हमें क्या करता है, एक स्थान प्रदान करता है, यानी कि समृद्ध सहायक स्थान स्थान पर ध्यान यानी कि लिखिए विशेषता भी लिख लीजिए। अभी आपके दिमाग से या फिर एक तरह से सर के ऊपर से जारी होगी चीज़ें, मैं खुद कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार में चीज़ें समझ में नहीं आती। अब क्या कर रहा है, यानी कि जो आपकी सहायता प्रदान कर रहा है भाई, हेल्प प्रदान कर रहा है कि ये इस आदमी के ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये सब चीज़ें। तो यानी कि उसके स्थान स्थान को ध्यान में और भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बता रहा है। क्या है ये चीज़ें आपकी, क्या है भौगोलिक क्षेत्र है, ये आपका इटली है, ये आपका यानी कि इंडिया है। आपकी भाषाओं के बारे में बता रहा है, जर्मनी की ये भाषा, ये सब चीज़ें क्या कर रहा है, इस चीज़ों को लेके चल रहा है। फिर दशमलव पंक्ति में जो 3 अंकों के बाद आती है, एक रिक्त स्थान छोड़ा गया है, यानी कि रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, आपको पता है। जैसे आपको क्या बताया था 2 4 यानी कि 2 3 1.144 फिर इतनी जगह छोड़ के, यानी थोड़ा सा जगह छोड़ के हम ऐसे लिखते हैं और आपका इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ओवरऑल बता रहा हूँ अब क्या है विशेषता तीनों की। फिर आपका आ जाता है डीडीसी एक लचीली प्रणाली होती है जिसके साधारणतः हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं और आसानी से लेके जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सहायक यानी कि सहायक सारणी वर्गीकरण करने के लिए वर्गीकरण संख्या बनाने में सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? जो आपकी सहायक सारणी होती है। सहायक सारणी किसे कहते हैं बताइए, सहायक सारणी किसे कहते हैं? अभी क्या बताया था सहायक सारणी के बारे में मैंने? ठीक है, तो सहायक सारणी क्या कर रही है, सहायक सारणी हमें क्या कर रही है, सहायता प्रदान कर रही है, जिसके लिए हम बदौल क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत करने के लिए वर्गीकरण संख्या को बनाने में मदद मिलती है। डीडीसी के साथ साथ हमें टिप्पणी और निर्देश भी दिए जाते हैं कि भैया आपको इतने कदम पे इतना ही चलना है। जैसा आपको कहा जाता है इस फ़ोन के क्या है दाईं तरफ क्या है हेडफोन जैक है, बाईं तरफ ये चीज़ है, सिम को पिन से निकालना है, इस तरह के आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ना फ़ोन में। तो ऐसे ही क्या है हमारे को एक नंबर यानी कि जैसे आपको क्या है, मान लीजिए आप चेस पहली बार खेल रहे हो तो उसमें रूल्स दिए गए हैं, आप सांप सीढ़ी पहली बार खेल रहे हो तो उसमें रूल्स दिए गए। तो ऐसे ही क्या है आपके किताब यानी किताब में नंबर डालने के लिए रूल्स दिए गए कि इसमें क्या करना है, इस रूल से चलना है, इसमें क्या करना है, इस रूल से चलना है। तो ये कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ये आपको बताई गई हैं रूल्स में। ठीक है, तो क्या है रिलेटिव इंडेक्स क्या कर रहा है, हमें चीज़ों को लेकर चल रहा है। और पूरे हमारे डीडीसी की विशेषता क्या है, एक तो आसान है का यानी कि पद्धति आसान है, हमें क्या कर रहा है निर्देश देने का काम कर रहा है, हमें क्या कर रहा है स्पेसिफिक 3 नंबरों में बांट के चीज़ों लेके चल रहा है। और कहीं ना कहीं हर 3 नंबर के बाद हमें क्या करना है, पहले 3 नंबर के बाद डॉट लगाना है, हर 3 नंबर के बाद थोड़ा सा हमें गैप छोड़ के लिखना है। तो ये आपको पता चल गया। ये सबसे पहली बात आती है, ये 3 नंबर के बाद डॉट जरूर लगेगा, कोई भी नंबर हो। ठीक है, जैसे आपका लाइब्रेरी का क्या है नंबर है 2 मान के चलिए, कोई से जैसे तो आपका क्या है 002 डलेगा। ठीक है, इस तरह से डलेगा, कोई नंबर इस तरह का है तो 004 है इस तरह, 0010 है तो इस तरह से। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, 3 संख्या में नंबर डलेगा। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखने हैं। आपका प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा, प्रैक्टिकल में आपको क्या है प्रैक्टिकल में ही चीज़ समझाएंगी, थ्योरी आपको सही समझेंगे। 3 खंड याद कर लेना, 3 खंड आपको पहला क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, ये किस में लिखना है, थ्योरी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको बता देना है। ठीक है, अब आते हैं नंबरों की बात, यानी नंबर लिखेंगे हम, यानी कि नंबर आपको मैं बताऊंगा। और नंबर वाली वीडियो आपको जिस दिन दूंगा, शायद आपको उस दिन वीडियो ना दूं मैं आपको, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा, और अगर दूंगा तो आराम से पहले उसकी वीडियो मैं बना लूँगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और बच्चों एक चीज़ का दिमाग से निकाल दो कि आपको एक दिन में ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना। डीडीसी जब आपको नहीं समझ में आ रही तो सीसी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि डीडीसी आसान है, सीसी से आसान है। ठीक है, भले ही हमें नंबर निकालने में थोड़ी डिफिकल्टी होती हो, पर डीडीसी आसान है। ठीक है, टेंशन मत लो, सब होगा, ऊपर वाले विश्वास रखो, अपने विश्वास रखो और अपनी
जो किताबें हैं उन्हें थोड़ा पढ़ो। सिर्फ आपको क्या करना है, ये याद कर लेना है 001 से लेकर 999 तक ये नंबर याद कर लेने। पहले 00 से लेकर 100, इस तरह से 200 से लेकर 300, इस तरह से याद करते चल जाने। ठीक है, यानी कि सॉरी, तो ये याद हो जाएंगे आपको, तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 200, 300, 900 से लेकर 999 तक ये याद कर लेने आपको। ठीक है, और एक चीज़ याद करना है, नंबर जो डालेंगे 0 से 9 तक कोई भी 10 नंबर नहीं होता। ठीक है, ये आपको यही पता होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।